जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भगवान श्री कृष्णा का संदेश क्या है आपके लिए, क्या आपके जीवन में होने वाला है, आपके भाग्य में क्या परिवर्तन होने वाला है, क्या कुछ आपको प्राप्त होने वाला है, या कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी बातें जो आपको सच में पता नहीं है और सडनली आपके सामने आ सकती हैं, घट सकती हैं, और जो कि आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं जब वह चाहते हैं, वह यूनिवर्स, वह डिवाइन चाहता है कि आप कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जानो, समझो और अपने जीवन के पथ पर आगे चलो। सबसे पहली बात कि ये वीडियो आपको तभी मिलेगा जब आपके सामने सच में ऐसी कुछ बातें, सच्चाई आने वाली हैं जिसकी आपको बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है ना कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आपके विपरीत हो गई थी, कुछ परिस्थितियों के बीच में आप ऐसे फंस गए थे जो बिल्कुल अनुकूल नहीं थी, आपके प्रतिकूल थी, और आप नहीं चाहते थे कि आप उन परिस्थितियों में, उन सिचुएशन में आप रहो। आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा एक लॉयन की, एक शेर की यहाँ पे दिख रही है, जो कि कभी किसी से डरता नहीं, कभी किसी के अधीन नहीं रहता, और जिसके होने का नाम ही है कि एक बहुत बड़ी शक्ति, एक बहुत बड़ी ऊर्जा। तो आपकी खुद की ऊर्जा यहाँ पे मुझे ऐसी रिसीव हो रही है, पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ दिख रही हैं, कुछ ऐसी आपके प्रतिकूल, जैसे कुछ साजिशें हों, कुछ षड्यंत्र हो, या फिर कभी कभी कुछ ऐसी डार्क एनर्जियाँ हों जिनके बीच में आप घिर चुके थे। पर अभी आपके लिए संदेश है कि ये जो कुछ भी है वह एक फेस है, समय का, एक जीवन का दौर है जो कि बीत चुका है या बीत रहा है। वह परमानेंट नहीं है, वह हमेशा नहीं रहने वाला है। आप उस परिस्थितियों से, उन सिचुएशन से बहुत ही जल्द बाहर निकलने वाले हो, या फिर जब आप ये वीडियो सुन रहे हो तो शायद आप निकल चुके हो। आपकी ऊर्जा, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे आपकी ऊर्जा कोई और ले रहा था, कोई और चुरा रहा था, या कोई और आपकी ऊर्जा से ज़्यादा पावरफुल बनने का प्रयास कर रहा था। वहाँ कहीं ना कहीं आप पूरी, आपकी एनर्जी ड्रेन मुझे दिख रही थी। जैसे लग रहा है जब भी आप ये वीडियो सुन रहे हो तो आप ऐसी परिस्थितियों से निकले हो जहाँ आपके आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो। पर ईश्वर का संदेश ये है, जब आप इसे सुन रहे हो तो आपके लिए मैसेज ये है कि आप सच में एक बहुत ही बहादुर, बहुत ही पावरफुल सोल हो, और कैसी भी विपरीत, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आए, वो आपको ज़्यादा दिन तक दबा के नहीं रख सकती। जैसे किसी रबड़ को खींचा जाए पर एक समय सीमा के बाद वो टूट जाती हैं। बस वही है कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा कोई अपने अंदर कंट्रोल करना चाहे, आप पर शासित करना चाहे, आपको आपको शासित करके रखे, आप पर शासन करना चाहे, आपको अपने ही इशारों पे नचाना चाहे, तो उसका बहुत बड़ा इल्यूज़न है, वो बहुत बड़ा भ्रम है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ही पावरफुल एनर्जी वाले व्यक्तित्व के हो, पर कुछ ऐसा कंडीशन आया था जहाँ पे कि आप दबे हुए थे, फंसे हुए थे। अब ऐसा है कि आप उन परिस्थितियों से तो बाहर निकलोगे ही, प्लस अब इसके आगे का जो आपका जर्नी है, इसके आगे का आपका जो सफ़र है, वो एक विजयश्री की तरफ जा रहा है। मैं ये कह सकती हूँ कि ये आपके लाइफ का एक दौर था, एक बुरा फेज था जो कि बीत चुका है, और ये ज़रूरी था, ये घटित होना आपके जीवन में ज़रूरी था। क्योंकि जब तक आप इसको नहीं पार करते, तब तक आप अपने जीवन के उस अदृश्य दरवाजे को नहीं देख पाते जो आपके सामने खुलने वाला है, ओपन होने वाला है। और यह मार्ग कहीं बाहर जाके नहीं मिलने वाला है, ये हमारे अंदर ही का मार्ग है, हमारे अंदर ही इसका गेट ओपन होने वाला है, हमारे मन में, मस्तिष्क में, हमारे थर्ड आई चक्र पे, हमारे हार्ट पर। आप अंदर की बहुत ही एक सक्सेसफुल तरीके से आप अंदर की यात्रा को कंप्लीट करने वाले हो। आप अपने ही अंदर, यहाँ पे डबल 1 की एनर्जी आ गई है, तो आप लोग खुश हो जाइए, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड करिए कि जैसे ही मैं बोलने जा रही थी कि आप अंदर की एक नई यात्रा की शुरुआत करने वाले हो। डबल 1 की एनर्जी दिखी, और डबल 1 का मतलब ही होता है न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत, एक नई जर्नी का स्टार्ट। तो ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में शांति आने वाली है, पीस आने वाला है।
आपका इंट्यूशन बढ़ने वाला है और आपको बहुत सारे गाइडेंस ऐसे मिलने वाले हैं जो आपकी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने वाले हैं। उससे ज़्यादा मुझे आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिख रही है, अबंडेंस भी आते हुए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कछुआ होता है ना, जो धन का कुबेर का साइन होता है, माता लक्ष्मी जी के आगे रखा जाता है, मुझे वहाँ उनकी एनर्जी फील हो रही है, दिख भी रही है। और ऐसे लग रहा है जैसे इंद्रधनुष के 7 कलर होते हैं ना, वो कलर भी आपके जीवन में 7 रंग भरने वाले हैं। वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, चक्रास से भी जुड़े हुए कलर होते हैं और बड़े ही पॉजिटिव होते हैं। वो रंग भी भरने वाले हैं, चक्रास से भी कुछ उनका कनेक्शन यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी ना, तब आपके 7 चक्रों में हर चक्र पे कोई ना कोई सेंसन फील ज़रूर होगा। और ये आपका जो बॉडी सिम्टम आपको जो फील होगा ना, उससे आप समझ जाइएगा कि आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। कभी रूट चक्र पे होगा फील, कभी सोलर चक्र पे होगा, कभी मणिपूरक चक्र पर होगा, तो कभी हार्ट चक्र पर होगा, और कंठ चक्र, आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र, ये सारे चक्रों को आप उसमें सम्मिलित कर लीजिए। 7 चक्र, क्योंकि 7 इंद्रधनुष के रंग मुझे दिख रहे हैं, प्लस एक जैसे गजलक्ष्मी होती है या राजयोग होता है, वह आपके जीवन में मुझे आते हुए दिख रहा है। उससे अच्छा, उससे ज़्यादा पॉजिटिव साइन दिख रहा है कि आप अपने अंतर मन की आवाज़ सुनने वाले हो, अपने ही अंदर की कॉलिंग सुनने वाले हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई कॉल आएगा, आप उसे रिसीव करोगे और आपको हर एक चीज़ें बताई जाएंगी कि कैसे हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ते जाते हैं। जो भी परिस्थितियाँ आपके जीवन में चल रही थी, ईश्वर की तरफ से आपके लिए संदेश है कि वो पूरी तरह से ख़त्म होंगी, वो पूरी तरह से रिलीज होंगी। और सच में आप जो हो, ऑलरेडी आप जो हो, यहाँ पे ये नहीं दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है कि आप ट्रांसफॉर्म होगे और आप एक लो एनर्जी से बहुत हाई एनर्जी में आ गए। आप ऑलरेडी पहले से ही एक बड़ी ही पावरफुल एनर्जी और ऊर्जा में हो, उसी व्यक्तित्व को ही आप कैरी करके चलते हो। लेकिन कुछ ऐसे कभी कभी हमारे सामने कार्मिक अकाउंट रिलीज होने लगते हैं ना, हमारे जीवन में कुछ प्रारब्ध ऐसे आ जाते हैं कि कोई कितना ही बलवान हो, कोई कितनी ही दिव्य शक्तियों को लेकर जन्म लिया हो, फिर भी वो उनसे घिर ही जाता है। जैसे कि सन, इसका बहुत ही सीधा और सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जैसे सन, सूर्य भगवान के ऊपर, सूरज के ऊपर बादलों का कुछ टुकड़ा आ जाने से सूरज की रोशनी थोड़ी देर के लिए ढक जाती, पर उनका अस्तित्व नहीं खो जाता, उनकी शक्ति क्षीण नहीं होती, वो कमज़ोर नहीं पड़ते। ये कुछ पल का एक भ्रम है। जैसे ही वो बादल हटता है, उसमें वैसे ही तपने और तपाने लगते हैं। फिर उनकी ऊर्जा को, उनके तेज को कोई सह नहीं सकता। तो जब तक बादल उन पर ढके रहते हैं, तब तक कोई आंखें फाड़ के भी उनकी तरफ देख सकता है। तो वही आपका भी सिचुएशन था कि जब आप कमज़ोर थे, कुछ एनर्जी आपको ढकी थी, तो कमज़ोर लोग भी आपको आंख दिखा सकते होंगे या दिखाए होंगे। पर जैसे ही वो एक समय का फेर था, वो बादल हटे, वो कार्मिक अकाउंट के जो बादल थे घने काले घरे, वो रिलीज हुए। आपके जीवन में ये सारी चीज़ें क्रम से आती हुई दिख रही हैं। बहुत ही सुंदर है, भगवान की तरफ से संदेश है आपके लिए। उन्हें ग्रेटिट्यूड करें। और अगर आप इसे सुन रहे हैं तो इतना मान के चले कि आपके जीवन में ये सारी चीज़ें होकर रहेंगी। इतना, क्योंकि ये पूरा मैसेज ईश्वर की तरफ से है, भगवान श्री कृष्णा जी की तरफ से है, कान्हा जी की तरफ से है। और इसे आप भगवत गीता के भी संदेश के जैसा ही समझ सकते हो। हमारे जीवन में हम कुछ भी करते हैं, लेकिन जब तक हम उसे ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं करते ना, तो हमारा वो एक कर्मा बनाता जाता है, जैसे कि अगले जन्म की तैयारी शुरू। पर जब हम उसे ना सही समय पे समर्पित करते जाएं, ईश्वर को सरेंडर करते जाएं, तो हमारा कार्मिक अकाउंट नहीं बनता। हम सुख दुख शुभ अशुभ सब कर्मों से फ्री होते जाते हैं। तो ये जो मैसेज आपके लिए है कि आप अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करते रहें, ये बहुत बड़ी गाइडेंस है। उसके बाद आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा आपको परेशान नहीं कर सकती। और अपने सोल को एक तटस्थ नदी के किनारे खड़े होकर देखिए, जैसे नदी का पानी बहता है, आप उस बहाव को देखें, ना कि उसमें बहें। आप अपनी इस देह को कर्म करते हुए देखें, पर खुद को एक आत्मा ही समझें, सुख में भी दुख में भी, हर परिस्थितियों में भी। क्योंकि इतना मान कर चले कि परिस्थितियां कभी भी परमानेंट नहीं रहती, परिवर्तन संसार का नियम है, वो समय के साथ बदलता ही रहता है।
यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आपका स्थान भी बदलने वाला है, या फिर आप कहीं जाने वाले हो। अगर परमानेंट आपका कहीं ट्रांसफ़र, जैसे किसी का पूरा जगह ही बदल जाता है, प्लेस ही बदल जाती है। कुछ लोगों को तो ऐसा दिख रहा है, कुछ लोगों का दिख रहा है कि हो सकता है कुछ समय के लिए आप कहीं जाओ। और जब आप जाओ, कहीं भी रहो, मार्ग में कहीं भी किसी से भी कोई निगेटिव बातें न करो, किसी से भी ऐसा कनेक्शन ना बनाओ जिनसे कि आपको निगेटिव ऊर्जा रिसीव हो। और ना ही ऐसा, मतलब आपको अपनी तरफ से ये समझना है कि सामने वाला अपने इंट्यूशन से, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये आ रहा है कि आप अपने इनर वॉइस को सुनो, तो अपने इंट्यूशन को इतना हाई रखो कि आपको समझ में आए कि ये सामने वाले का जो व्यक्तित्व है वो एक पॉजिटिव ऊर्जा दे रहा है या निगेटिव ऊर्जा दे रहा है। तो उसको बिल्कुल क्लियर रखें और उसको समझ कर ही आगे अपने कदम को अपने जीवन में बढ़ाते चलें। उससे क्या होगा कि आपकी जर्नी में जो कुछ भी आप प्राप्त करने वाले हो ना, उसमें कोई बाधाएं नहीं आएंगी। हम अपने मार्ग को खुला ही रखने वाले हैं, अपनी झोली को खाली रखने वाले हैं, अपने मन को, अपनी अंतरात्मा को भी खाली रखने वाले हैं। तब हमें भगवान की तरफ से वो सारी चीज़ें फटाफट एक के बाद एक मिलने लगती हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है कि आपकी किस्मत का जो पहिया है, आपका भाग्य चक्र है, आपकी जो डेस्टिनी है, जिसको हम भाग्य बोलते हैं, वो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपकी तरफ घूम रहा है और घूम चुका है। जब भी आप ये मैसेज सुन रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि जितने स्पिरिट गाइड होते हैं ना, वो सब आपकी हेल्प करने के लिए आपके जीवन में उपस्थित होने वाले हैं, आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। और ये कांटेक्ट जो करेंगे वो आपके इनर वाइज से ही उनकी मैसेज आपको सुनने को मिलेंगे। मतलब अपनी अंतरात्मा में, अपने थर्ड आई चक्र पे, ड्रीम में, या फिर ध्यान में, मेडिटेशन में, या फिर स्पिरिचुअल वर्क में ही आपको वो सारे शब्द सुनाई पड़ने वाले हैं। ये जो भाग्य का चक्र बदलने वाला है, ये आपको बहुत सारी चीज़ों को देकर जाएगा। सब कहते हैं ना कि हमारा भाग्य कब बदलेगा, और कभी भी कोई बुरे के लिए नहीं सोचता। एक अंत और एक नई शुरुआत, जब भी कोई अंत होता है तो एक नई शुरुआत होकर ही रहती है जीवन में। तो ये आपका भाग्य चक्र, आपकी किस्मत में इसका सबसे गुप्त, सबसे रहस्यमय संदेश यही है कि आपके किस्मत का पहिया अब आपकी तरफ घूम चुका है, और आपको अब सारी वो चीज़ें मिलेंगी जिसे आप डिज़र्व करते हो, जिसके लिए आप यहाँ पे धरती पर आए हो, जिसके लिए आपने जन्म लिया है। वो आपके सुख के पल हैं, वो आपके लिए पॉजिटिव ऊर्जा लेकर आ रहे हैं, और आपकी की हुई जो प्रार्थनाएं हैं, दुआएं हैं, उनका प्रतिफल है जो कि आपको रिटर्न में मिल रहा है। तो ये भगवान श्री कृष्णा की तरफ से संदेश है। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, यूनिवर्स को, क्योंकि वो सारी ऊर्जा एक ही है, बस उनके नाम, रूप, रंग सब अलग मान के सब बैठे हैं, पर होते एक ही हैं। क्योंकि जीवन और मृत्यु सिर्फ एक ही तरीके से होता है, उसे आज तक न कोई बदल पाया है और न बदल सकता है। तो जिस भी स्तर पे आपका विश्वास है ऊर्जा पर, आप उन्हीं का मैसेज समझें। बहुत ही अच्छा मैसेज है। आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से चेंज कर देने वाली हैं। जैसे इंद्रधनुष के सातों रंग की तरह आपके जीवन में बहुत सारे रंग खिलने वाले हैं, और प्रचुर मात्रा में आपके जीवन में अबंडेंस और अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्योंकि शाइन बहुत ही सुंदर यहाँ पे दिख रहे हैं। और सबसे अच्छा है कि आपके अंतर मन की आवाज़ आप सुनने वाले हो। आपके जो स्पिरिट गाइड है ना, वो सब आपको कुछ न कुछ संदेश देने आ रहे हैं। तो जैसा भी लगा हो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करें। खुश रहें, प्रसन्न रहें, पॉजिटिव रहें। भगवान श्री कृष्णा, राधा रानी आप सबको हमेशा अपनी ब्लेसिंग देते रहें, आपके जीवन की जो नैया है उसे पार लगाते रहें। जय श्री कृष्णा।